Hello students, I am Dr. Mamta, your biology mentor. Welcome to Word Student Scope. Today we will discuss the another part of reproductive health. मैंने फर्स्ट पार्ट में आपसे रिप्रोडक्टिव हेल्थ का डिस्कस किया था कि रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी की रिक्वायरमेंट क्यों है, व्हाट इज़ द नीड फॉर अ रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी। तो उसमें मैंने आपके साथ कुछ एनसीईआरटी की स्टेटमेंट्स डिस्कस की थी कि रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी का होना बहुत ज़रूरी है। बच्चों जो स्कूल लेवल है, गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत सारे एक्शन प्लान्स लिए हैं इन ऑर्डर टू मेंटेन द रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी। और मैंने आपसे डिस्कस किया था उसमें कि सेक्स एजुकेशन जो है दैट शुड बी अ पार्ट ऑफ द study in the at the young level or at the school level, the sex education should be imparted to the students in order to avoid the myths से बचने के लिए students को sex education की awareness कराई जाए। और बहुत सारी बातें हमने की थी कि जो मेडिकल असिस्टेंट डिलीवरीज होनी चाहिए, तो आप उस चैप्टर को मेरे देखें, लेक्चर को आगे हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ का पार्ट 2। देखिए ये जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का चैप्टर है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि बड़े डायग्रामेटिकली कुछ हमें बायो का पढ़ना है, नो। इसमें हमें जनरल इंफॉर्मेशन है, जनरल नॉलेज हमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ की होनी चाहिए, वो इस चैप्टर में है। लेट अस स्टार्ट। द वर्ल्ड पॉपुलेशन विच वाज अराउंड 2 बिलियन in 1900 rocketed to about 6 billion by 2000. देखिए, see the world population which was around 2 billion थी 1900 में, rocketed to about 6 billion by 2000. A similar trend was observed in India also. पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, हमें पता है कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, तो इंडिया में भी यही सेम ट्रेंड ऑब्जर्व किया गया कि आवर पॉपुलेशन विच वाज अप्रॉक्सीमेटली 350 मिलियन एट द टाइम ऑफ आवर इंडिपेंडेंस। एट द टाइम ऑफ आवर इंडिपेंडेंस पॉपुलेशन जो कितनी थी, 350 मिलियन at the time of our independence, and it reached close to the billion mark by 2000. See 350 जो टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस पे 350 मिलियन थी, तो अब कितनी क्रॉस कर गई है, 2000 पे बिलियंस क्रॉस कर चुकी है। कितने ज़्यादा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, ठीक है। दैट वाज क्रॉस्ड 1 बिलियन इन मई 2000, तो 1 बिलियन क्रॉस कर चुकी है पॉपुलेशन। ये एक डेटा ऑब्जर्व किया गया था कि इतनी बिलियन क्रॉस कर चुकी है। इसका मतलब क्या है, ये जो डेटा मैंने आपके साथ शेयर किया, इस डेटा का मतलब क्या है कि एवरी 6th पर्सन इन द वर्ल्ड इज एन इंडियन। हर 6th पर्सन वर्ल्ड का इंडियन है, इतनी पॉपुलेशन इंडिया की बढ़ चुकी है। अ रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट, देखिए रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट में जो तेजी से डिक्लाइन हो रहा है। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है वो भी डिक्लाइन हो रहा है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट्स का मोर्टेलिटी रेट डिक्लाइन हो रहा है, एज वेल एज एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पीपल इन रिप्रोड्यूसिबल एज आर प्रोबेबली रीजन्स फॉर दिस। सी, तो मैंने कहा कि इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन हो चुकी है कि हर 6th पर्सन जो इंडिया का है, जो वर्ल्ड का है, वो इंडियन है। तो ये सब क्या हो रहा है, रैपिड डिक्लाइन हो रहा है डेथ रेट में। डेथ रेट में रैपिड डिक्लाइन हो रहा, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट का डिक्लाइन होना, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का डिक्लाइन होना, और इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पीपल इन रिप्रोड्यूसिबल एज। मतलब कहने का मेरा मतलब है कि डिक्लाइन किसका हो रहा है, डेथ रेट का, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट का, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का। इंक्रीज क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं नंबर ऑफ पीपल इन रिप्रोड्यूसिबल एज ग्रुप्स। तो इतने ज़्यादा रिप्रोड्यूसिबल एज ग्रुप्स का में जो पीपल है उनका नंबर इंक्रीज हो रहा है, तो क्या हो रहा है
इससे क्या हो रहा है, इससे क्या बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है। Though our RCH programs, though we could bring down the population growth rate, it was only marginal. तो हम जो कहते हैं कि RCH प्रोग्राम, मैंने आपसे डिस्कस किया है फर्स्ट लेक्चर में कि RCH गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने RCH प्रोग्राम्स इनिशिएट किए हैं। RCH प्रोग्राम्स किस लिए, पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। तो इट वाज ओनली मार्जिनल कि RCH प्रोग्राम से पॉपुलेशन ग्रोथ रेट डिक्लाइन हो सकता है, इट वाज ओनली मार्जिनल। अकॉर्डिंग टू द 2001 सेंसस रिपोर्ट, द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वाज स्टिल अराउंड 1.7%। तो 2001 सेंसस क्या कहता है कि क्या कहता था कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कितनी थी, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वॉज अराउंड 1.7%। 1.7 मतलब 17 आउट ऑफ thousands में 17 rate at which our population could be doubled in 33 years। तो 2001 सेंसस क्या कहता है, 2001 सेंसस कहता है कि पॉपुलेशन ग्रोथ जो थी दैट वाज अराउंड 1.7%, 1.7% थी, 17/1000, 1.7% थी। द रेट, वो ये कौन सा रेट है, एट विच अवर पॉपुलेशन कुड बी डबल्ड इन 33 ईयर्स। तो ये कुछ ना डेटा शेयर किए हैं आपके साथ। ये डेटा आपको ये बताते हैं कि जो सेंसस थे जो जिसमें ये डेटा रिकॉर्ड हुए कि इतनी पॉपुलेशन इस समय पर थी। Such an alarming growth rate could lead to an absolute scarcity of even basic requirements, food, shelter and clothing। तो इतना जो इंक्रीज होती जा रही है पॉपुलेशन, सेंसस ने बताया हमें कि इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता जा रहा है, 33 ईयर्स में डबल हो जाएगी, 17 आउट ऑफ 1000, इतने सारे हमारे पास डेटा आए हैं। तो ये सब क्या बताते हैं कि सच एज अलार्मिंग ग्रोथ रेट। अलार्मिंग ग्रोथ रेट क्या कहता है कि अगर इतना ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ती रही तो उससे क्या होता है, क्या हुआ कि किस चीज़ की कमी होगी, डेफिशिएंसी किस चीज़ की होगी, बेसिक रिक्वायरमेंट्स की, फूड की, शेल्टर की, क्लोथिंग की, इन स्पाइट ऑफ सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस मेड इन दोज एरियाज। तो चाहे कितनी भी प्रोग्रेस हो गई हो एरियाज में, तो तब भी जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है, जो ग्रोथ रेट इन पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इंक्रीज हो रहा है, दैट हैज़ कॉज द स्कैरसिटी ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट्स, कमी पड़ गई फूड, शेल्टर और क्लोथिंग की। Therefore, the government was forced to take up serious measures to check this population growth rate। अब देखिए इतना ज़्यादा ग्रोथ रेट जब हो रहा है पॉपुलेशन का, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट वाज फोर्स्ड, गवर्नमेंट को फोर्स किया गया टू टेक सर्टेन इनिशिएटिव्स इन ऑर्डर टू, इस किस के लिए, ताकि ये पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को, इन ऑर्डर टू कंट्रोल दिस पॉपुलेशन ग्रोथ, राइट। आपको समझ आ रहा है कि हम किस तरफ चल रहे हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम इज टू मोटिवेट स्मॉलर फैमिलीज बाय यूजिंग वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। देखिए गवर्नमेंट को फोर्स किया गया, किस चीज़ के लिए फोर्स किया गया गवर्नमेंट को, टू इनिशिएट सर्टेन प्लान्स इन ऑर्डर टू रिड्यूस द पॉपुलेशन ग्रोथ। हम गवर्नमेंट को एक मोटिव जो फोर्स किया गया कि ये पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को डिक्रीज करो। तो कैसे डिक्रीज किया गया, सबसे पहला स्टेप जो उठाया गया, दैट वाज टू मोटिवेट स्मॉलर फैमिलीज। गवर्नमेंट ने और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने लोगों को किस चीज़ के लिए अवेयर किया अबाउट द स्मॉल families by using contraceptive methods। We will study what are the contraceptive methods। तो गवर्नमेंट ने क्या स्टेप उठाया, पहला कि motivate the people about the smaller families। You might have seen advertisements in the media as well as posters bills। आपने देखा होगा टीवी में भी दिखाते होते हैं, हम दो हमारे दो, वन चाइल्ड नॉम स्लोगन, लेकिन ठीक है वो क्या है, ये सब पोस्टर्स लगे होते हैं, ये सब क्या है,
ये है कि जस्ट टू मोटिवेट द पीपल, लोगों को मोटिवेट करना अबाउट द स्मॉलर फैमिलीज। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, एडवर्टाइजमेंट्स प्रिंट मीडिया पे आपका ये जो है पोस्टर्स लगवा दिए, प्रिंट मीडिया पे हो गया, और जो आपका AVUV जो हमारी विजुअल एड्स हैं उसमें भी ये सब गवर्नमेंट ने जो एडवर्टाइजमेंट्स की इन ऑर्डर टू मोटिवेट द पीपल अबाउट द स्मॉलर फैमिलीज। शोइंग ए हैप्पी कपल विद 2 चिल्ड्रन विद ए स्लोगन हम दो हमारे दो, We 2 are 2। तो इस तरह का स्लोगन आपने देखा, इस तरह के टीवी में भी बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट्स आती हैं, इस तरह के पोस्टर्स भी हमने लगे देखे हैं। तो ये पोस्टर्स क्या कहते हैं कि हैप्पी कपल विद 2 चिल्ड्रन, कि तो ये हैप्पी कपल विद 2 चिल्ड्रन का पोस्टर्स क्यों लगाए गए, टू मोटिवेट द पीपल अबाउट द न्यूक्लियर फैमिलीज, अबाउट द स्मॉलर फैमिलीज। Many couples, mostly the young, urban working ones, have even adopted one child norm। देखिए जो विलेजेस में रहते हैं उनकी जो मेंटालिटी होती है अबाउट द फैमिली प्लानिंग, दैट इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द पीपल हु आर लिविंग इन अर्बन एरियाज। अर्बन एरियाज के जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं वो क्या किस चीज़ को अडॉप्ट कर रहे हैं, वन चाइल्ड नॉर्म, बिकॉज दे हैव मैनी अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उनके पास बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं और वो वन चाइल्ड नॉर्म को ही अडॉप्ट करना ज़्यादा पसंद करते हैं। बिकॉज सम जो अर्बन एरियाज़ के लोग हैं वो ये सोचते हैं कि अगर एक बच्चे की अच्छी तरह से परवरिश कर दी जाए, उसको पढ़ा दिया जाए, दैट इज़ सफिशेंट। Statutory raising of marriageable age of the female to 18 years and that of the male to 21 years, and the incentives given to couples with small families are 2 of the other measures taken to tackle this problem। देखिए पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने जो इनिशिएटिव्स लिए, गवर्नमेंट क्या इनिशिएटिव लेती है कि जो मैरिजेबल एज है फीमेल की कितनी होनी चाहिए, 18 ईयर्स, और मेल की कितनी है, 21 ईयर्स। ये भी एक स्टेप लिया गवर्नमेंट ने कि पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए एक एक स्टैचुटरी ना फिक्स कर दी, एज ग्रुप फिक्स कर दिया कि जो फीमेल है वो 18 ईयर्स की होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ मैरिज एंड द मेल शुड बी ऑफ 21 ईयर्स एट द टाइम ऑफ मैरिज, ताकि पॉपुलेशन कंट्रोल होए। और क्या किया गया, इंसेंटिव्स दिए गए, इंसेंटिव्स वाज गिवन टू द कपल्स एंड विद द स्मॉलर फैमिलीज। इंसेंटिव्स दिए गए कपल्स को, जो कौन से कपल्स को इंसेंटिव्स दिए गए, जो स्मॉल फैमिलीज में रहते थे। तो इस तरह से गवर्नमेंट ने क्या किया, कुछ इनिशिएटिव्स लिए। कैसे इनिशिएटिव्स लिए, एक तो मैरिज की एज फिक्स कर दी, फीमेल 18 साल की होगी और मेल 21 ईयर्स का होगा। दूसरा क्या कर दिया कि जो कपल्स हैं जिन विद स्मॉलर फैमिली, जो छोटी फैमिलीज के कपल्स हैं जिनके 2 बच्चे हैं या जिन्होंने वन चाइल्ड नॉर्म अडॉप्ट किया गया है, उनको इंसेंटिव्स देने स्टार्ट किए, राइट। So these were the steps which were taken by the government to motivate the people about the small families. Let us describe some of the commonly used contraceptive methods which help prevent unwanted pregnancies। देखिए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को यूज़ किया जाता है, किसके लिए यूज़ करते हैं, जस्ट टू प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसीज। जो अनवांटेड प्रेगनेंसीज होती हैं विच आर नॉट रिक्वायर्ड, तो उन अनवांटेड प्रेगनेंसीज को प्रिवेंट करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। तो अब हम बात करते हैं, देखिए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यूज़ किए जाते हैं ये हमें पता लग गया, पर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स कैसे होने चाहिए, किस तरह के कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होने चाहिए। एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड शुड बी यूज़र फ्रेंडली। जो आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है वो कैसा होना चाहिए, दैट शुड बी यूज़र फ्रेंडली, ठीक है, यूज़र उसके फ्रेंडली होना चाहिए।
मतलब कोई उसका साइड इफेक्ट ना हो, तो यूज़र को किसी तरह की प्रॉब्लम ना टैकल करनी पड़े, दैट शुड बी यूज़र फ्रेंडली। ईजिली अवेलेबल होने चाहिए, अफेक्टिव होने चाहिए और रिवर्सिबल होने चाहिए विद नो और लीस्ट साइड इफेक्ट्स। तो मैंने कहा कि पॉपुलेशन को अनवांटेड प्रेगनेंसीज को प्रिवेंट करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यूज़ किए जाते हैं। अब कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स कैसे होने चाहिए, यूज़र फ्रेंडली होने चाहिए, ईजिली अवेलेबल होने चाहिए, अफेक्टिव होने चाहिए और मोर और लेस उनके साइड इफेक्ट्स होने चाहिए, राइट। And it should in no way interfere with the sexual drive, desire or sexual act of the user. जो contraceptives हम यूज करते हैं in order to avoid the unwanted pregnancies, that should not interfere with the sexual act or the desire of the user. वो sexual act में या sexual desire में कोई interference ना करने, ठीक है। कोई भी सेक्सुअल एक्ट या डिजायर में कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स कुछ भी इंटरफेयर ना करें। तो दैट शुड बी द characteristics of the contraceptives which we use to prevent unwanted pregnancies. A wide range of contraceptive methods are presently available which could be broadly grouped into the following categories. देखिए बहुत सारे कॉन्ट्रासेप्टिव्स अवेलेबल है। अ वाइड रेंज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स आर अवेलेबल। तो कौन से हैं, देखिए नेचुरल और ट्रेडिशनल, नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स और ट्रेडिशनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, बैरियर्स, आईयूडीज, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, इंजेक्टेबल्स, इम्प्लांट्स एंड सर्जिकल मेथड्स। ये कुछ आपको एनसीईआरटी में कॉन्ट्रासेप्टिव्स बताए गए हैं। किस तरह के कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं, जैसे एक तो है नेचुरल और ट्रेडिशनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, बैरियर्स हैं, आईयूडीज हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं जैसे पिल्स में, टेबलेट्स की फॉर्म में, पिल्स की फॉर्म में, इंजेक्टेबल्स हैं, इंजेक्ट कर दिए जाते हैं, इम्प्लांट्स हैं, इम्प्लांट कर दिए जाते हैं, फीमेल में हम डिस्कस करेंगे, और सर्जिकल मेथड्स हैं। तो ये कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं विच आर यूज्ड टू प्रिवेंट द unwanted pregnancies or to control the population explosion. Natural methods work on the principle of avoiding chances of ovum and sperm meeting. जो natural methods हैं contraceptives के, जो natural methods हैं वो किस principle पे work करते हैं, very important, कि जो natural methods हैं वो किस principle पे work करते हैं कि sperm and ovum should not meet, ठीक है, फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगी। तो नेचुरल मेथड्स जो मैंने आपसे डिस्कस किए, जिनको ट्रेडिशनल मेथड्स भी कहते हैं, ये क्या किस प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं, ये वर्क करते हैं दैट द अवॉइड द चांसेस ऑफ स्पर्म एंड ओवम मीटिंग। स्पर्म एंड ओवम की जो मीटिंग है उसके चांसेस को अवॉइड करो, राइट। आगे देखते हैं। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं, इज वन सच मेथड इन विच द कपल्स अवॉइड और abstain coitus from day 10 to 17 of the menstrual cycle when ovulation could be expected. तो पीरियोडिक एब्स्टिनेंस क्या है, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस कौन सा मेथड है जिसमें कपल्स को अवॉइड किया जाता है, इन विच couples are avoid from coitus, किससे, coitus means meeting of sperm and ovum की जो meeting होती है, they are avoid from coitus from day 10 to 17 of the menstrual cycle. जो day 10 to 17th day होता है menstrual cycle का, उस मतलब कि 10 से 10 to 17 डे से जो कपल्स हैं उनको कोइटस के जो चांसेस हैं उनसे अवॉइड किया जाता है व्हेन ओव्यूलेशन कुड बी एक्सपेक्टेड। देखो हमने रिप्रोडक्टिव हेल्थ एक चैप्टर है, ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं, एक चैप्टर आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन है, उसमें आपको मैंने एक्सप्लेन किया, 12th का चैप्टर है, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि जो इसका कोइटस का कि जो स्पर्म एंड ओवम की मीटिंग है, जो मेल और फीमेल कोइटस
में abstain from coitus, they are avoid, मतलब जो मेल और फीमेल्स हैं they are avoided or abstain from the coitus from the day 10 to 17 of the menstrual cycle. 10 to 17 डेज से के जो 10 to 17 डेज जो होते हैं menstrual cycle के, वहाँ से क्या किया जाता है, मेल और फीमेल को अवॉइड किया जाता है फ्रॉम द कोइटस व्हेन ओव्यूलेशन कुड बी एक्सपेक्टेड. तो पीरियोडिक एब्स्टिनेंस भी एक मेथड है जिसमें कपल्स को अवॉइड किया जाता है और अब्सटेन किया जाता है फ्रॉम कोइटस फ्रॉम डे 10 to 17 ऑफ द menstrual cycle when ovulation could be expected. As chances of fertilization are very high during this period, it is called fertile period. देखिए जो चांसेस होते हैं ना फर्टिलाइजेशन के, जो चांसेस होते हैं फर्टिलाइजेशन के ड्यूरिंग दिस पीरियड 10 to 17 डे की मैंने बात की, तो इस पीरियड में जो चांसेस होते हैं फर्टिलाइजेशन के दे आर वेरी हाई, बहुत हाई होते हैं, तो इसको फर्टाइल पीरियड भी कहते हैं. Therefore, by abstaining from the coitus during this period, conception should be prevented. अगर कोइटस के अगर चांसेस ही अवॉइड कर दिए जाएं स्पर्म और ओवम की मीटिंग के, तो क्या होगा, कंसेप्शन कुड बी प्रिवेंटेड. तो कंसीव जो करती है फीमेल, जो कंसेप्शन का फिनोमिना है वो प्रिवेंट किया जा सकता है. Withdrawal or coitus interruptus is another method in which the male partner withdraws his female from the vagina just before ejaculation so as to avoid insemination. तो आपको मैंने जब ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ाया था, मैंने बताया था इंसेमिनेशन क्या होता है. Withdrawal or coitus interruptus. Withdrawal और coitus interruptus is another method, जिसमें मेल क्या करता है, मेल पार्टनर withdraws his penis. मेल पार्टनर जो है वो अपने पेनिस को विदड्रॉ कर लेता है जस्ट बिफोर द एजैकुलेशन, जस्ट बिफोर सीमन के एजैकुलेशन से पहले ही मेल पार्टनर अपना पेनिस विदड्रॉ कर लेता है. किस लिए विदड्रॉ करता है, सो एज टू अवॉइड द इंसेमिनेशन, ताकि ये इंसेमिनेशन का प्रोसेस ना हो. ये कुछ मेथड्स हम डिस्कस कर रहे हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं, ये डिस्कस किए हमने. ये हम कुछ मेथड्स डिस्कस कर रहे हैं जो क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं, जिसमें हम चांसेस अवॉइड करते हैं कोइटस के. लैक्टेशन एमनोरिया, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल. लैक्टेशन एमनोरिया क्या होता है, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन. इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट ovulation and therefore the cycle do not occur during the period of intense lactation following parturition. तो ये मेथड क्या कहता है, लैक्टेशन एमनोरिया क्या है, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुएशन नहीं होती. तो ये किसके ऊपर बेस्ड है, ये कहता है कि ओव्यूलेशन एंड द मेंस्ट्रुअल साइकिल डू नॉट अकर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंटेंस लैक्टेशन. जो पीरियड होता है इंटेंस लैक्टेशन का, उसमें आपकी ओव्यूलेशन और जो साइकिल है वो नहीं होती. ठीक है जी. एंड आल्सो फॉलोइंग द पार्चुरेशन, जो चाइल्ड बर्थ होता है उसमें आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो नहीं होती. देयरफॉर एज लॉन्ग एज द मदर ब्रेस्ट फीड्स द चाइल्ड फुली, चांसेस ऑफ कंसेप्शन आर ऑलमोस्ट नील. तो जब तक मदर ब्रेस्ट फीड करती है चाइल्ड को, जब तक मदर ब्रेस्ट फीड करती है चाइल्ड को, तब तक जो चांसेस हैं कंसेप्शन के वो ऑलमोस्ट निल होते हैं. द टाइम द मदर फीड्स द चाइल्ड, जब तक ब्रेस्ट फीडिंग करती है मदर चाइल्ड को, तो जो चांसेस होते हैं कंसेप्शन के ऑलमोस्ट निल होते हैं. However, this method has been reported to be effective only up to a maximum period of 6 months following parturition. तो ये जो मेथड है जिसमें कि मैंने बताया आपको, जब तक फीमेल ब्रेस्ट फीडिंग करेगी तब तक जो कंसेप्शन के चांसेस हैं वो नील होते हैं.
तो ये मेथड रिपोर्ट कब तक चलता है ये मेथड? अप टू द मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, ठीक है, चाइल्ड बर्थ के 6 मंथ्स तक, जब तक मदर ब्रेस्ट फीडिंग करेगी, चांसेस ऑफ कंसेप्शन वुड बी नील। एज नो मेडिसिन और डिवाइसेस आर यूज्ड इन दीज मेथड्स, तो साइड इफेक्ट्स आर ऑलमोस्ट नील। तो इसमें हमने ये जो नेचुरल मेथड्स हमने डिस्कस किए, ट्रेडिशनल मेथड्स हमने जो डिस्कस किए कॉन्ट्रासेप्शन के, तो ये मेथड्स जो हैं इनमें कोई मेडिसिन यूज़ नहीं होती, कोई डिवाइस यूज़ नहीं होता, तो इसका मतलब इसमें इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, राइट? So in this I have discussed with you some of the contraceptives, some of the natural contraceptive methods used by the user. I have discussed with you the characteristic features of the your this contraceptives. तो इसमें मैंने आपसे ये डिस्कस किया कि बहुत सारी जो पॉपुलेशन का जो सेंसस की रिपोर्ट है, जो डेटा हमारे पास आता है, तो इसमें पता लगता है कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है, हर 6th पर्सन जो है वर्ल्ड का वो इंडियन है। तो इस पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने बड़े स्टेप्स लिए, मैरिजेबल एज फिक्स कर दी मेल और फीमेल की, ठीक है, और बहुत सारे ट्रेडिशनल और नेचुरल मेथड्स हम यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू अवॉइड द कंसेप्शन। तो इस तरह से कुछ हमने इसमें डिस्कस किया है। फॉलो द एनसीईआरटी, मेक द नोट्स, लर्न इट, ये लर्न करने पड़ेंगे। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, विड्रॉल और कोइटस इंटरप्टस क्या है, नेचुरल मेथड्स हैं टू अवॉइड द कॉन्ट्रासेप्शन, ठीक है। गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्लान्स इनिशिएट किए, 1 चाइल्ड नोम, हम दो हमारे दो, और इंसेंटिव्स दिए कपल्स को जिनकी न्यूक्लियर फैमिलीज थी। तो इस तरह से गवर्नमेंट इनकरेज कर रही है, मोटिवेट कर रही है पीपल को, जस्ट इन ऑर्डर टू prevent the unwanted pregnancies and also to prevent the population explosion, ठीक है। तो ये समझने वाली बातें हैं, नॉर्मल जनरल, इट्स अ जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट द रिप्रोडक्टिव हेल्थ, राइट। आप नोट्स बनाइए, बाकी लाइव क्लासेस में मिलेंगे। थैंक यू।